जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वसमर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य सदगुरु अनामी पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्ची तथा बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे जो ऐसा अवसर मिला कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग एक स्वर में बोलिएगा। जय गुरुदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल। 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 गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन। 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 रही ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने। 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 चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने। चाहे मौत गले का हार
ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, 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 चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर डगमग मन नहीं मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, 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 चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना 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 पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, जीवा पर तेरा नाम रहे, 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 यह याद सुबह और शाम रहे, यह याद सुबह और शाम रहे, यह याद सुबह और शाम रहे, यह
तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर से प्रेम जय गुरुदेव। गुरु के प्रति दृढ़ आस्था ही जीव को उस पार ले जा सकती है। जिस दिन इस जीव को ये विश्वास हो जाए कि यही है जो आए हुए हैं, दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं, सही रास्ता ये बताए हुए हैं, यानी ये विश्वास होना ही आपकी पूरी भक्ति का प्रमाण पत्र है, आपकी परीक्षा में पूरी सफलता का संकेत है। जितने साधन भजन, जो भी तौर तरीका, जो भी संयम नियम, जो भी कर्म क्रिया वो भी बताते हैं महापुरुष, उन तमाम चीजों का एक ही अर्थ है कि आपको अपने गुरु के प्रति आस्था दृढ़ हो जाए, ये मन पूर्णतः उनके समर्पण में यानी उनके शरणागत हो जाए। शरणागत शब्द कहना बहुत आसान है, लेकिन शरणागत होना बहुत कठिन है। कोई भी कह देता हम आपके शरण में हैं, लेकिन मुख से जो वाणी निकलती है वो शरणागत की होती है। अंतर मन का चित्त जो कहीं दूसरे द्वंद में फंसा रहता है, वो नहीं होना चाहिए। कपट भक्ति नहीं, भक्ति एकदम साफ सुथरी क्लियर होनी चाहिए। स्पष्ट भाव में यदि कोई शरणागत हो गया, शरणागत होने का मतलब उसको पूरा विश्वास हो जाए। विश्वास इस तरीके से जैसे बच्चे को विश्वास हो जाता है कि माँ के गोद में पहुंचता है तो चुप हो जाता है, आनंद की नींद सो जाता है। माँ कितना भी जाए, कहीं भी चलती है, धूप में चलती है, किधर भी चलता है, बच्चा सो जाता है, बच्चे की कोई चिंता नहीं। वही बच्चा जब बिस्तर पे होता है तो रो देता है, रोता है, क्योंकि उस पर उसको खतरा महसूस होता है, डर लगता है। माँ की गोद में जाने के बाद उसे विश्वास लगता है कि जब तक मैं इस गोद में हूं मुझे कोई कष्ट नहीं है। ऐसे ही बाल सुलभ भाव से अगर गुरु के प्रति विश्वास पैदा हो जाए कि गुरु ने जो बातें कही वो सच हैं और यही परमात्मा है, यही सर्वेश्वर है, यही सब कुछ है, यही करता है, यही धरता है, यही हमारे पार करने वाले, यही हमारे पालन करता है, तो फिर संसार के कोई कष्ट आपको विरोध नहीं कर सकता। कष्ट और सुख का की तो परिभाषा ही वो भक्त भूल जाता है। एक मुसलमान संत हुई जिसका नाम था राबिया। बसरा, एक अरब देशों में एक जगह है बसरा, राबी बसरा के नाम से मशहूर संत हुई, महिला थी वो। तो उसके पास कुछ संत आए, दो लोग वहां पे उसकी शाम हो गई, चलो रबिया के यहाँ आज रात विश्राम करेंगे। तो उसको अच्छा लगता था, वो कोई इतना बहुत बड़ी मालकिन नहीं थी राज्य की, स्टेटस की या धन दौलत की, लेकिन प्रेम उसके अंदर बहुत था, परमात्मा पे विश्वास उसको बहुत था, अपने खुदा पे, अपने रब पे बहुत विश्वास था। तो वो जो है लोग आए तो वहां पे जैसे आप देखो, जैसे जिसके यहाँ जाओगे, संसारी के यहाँ जाओगे, संसार की बातें करेंगे, घर परिवार के हालचाल, अपना हालचाल, कितना कमाए कितना कमाए, हम ये कमाए, अपनी बड़प्पन करेंगे, हमने कोठी बनवा दिया, पिछले साल वो मकान जो हम बनवा रहे थे वो भी पूरा हो गया, और वो मैंने जमीन खरीद ली है, ये चर्चा संसारी व्यक्ति करेगा। और जो आएगा वो भी कहेगा, क्योंकि वो उससे कम नहीं होना चाहेगा, वो भी कहेगा देखिए हमने भी हमारे धंधे में इतनी प्रगति की, एक दुकान थी दूसरी दुकान खोल दिया, तीसरी दुकान का बहना दे दिया हूँ, चौथे फ्लैट का बहना दे दिया हूँ, और ये सब मतलब चल रहा, हमारे 4 बच्चे, चारों एक एक फ्लैट दे दिया हूँ,
और उसके अलावा भी उनके होने वाले बच्चों के लिए भी इंतजाम मैं कर रहा हूँ, वो भी इंतजाम हो जाएगा और हमारे धंधे बेहतर तरीके से बढ़ता होगा। लेकिन जो संत प्रकृति के लोग हैं, जो परमात्मा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की चर्चा। राबिया ने कहा उन संतों से कि भाई कुछ सुनाइए, अच्छी बात सुनाइए। तो उसमें से एक संत ने कहा कि अगर परमात्मा कष्ट देवे तो उसमें बिना नाम नुकुर किए हुए उसको बर्दाश्त कर लो, ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो राबिया ने कहा इसमें भी अहंकार दिखाई देता है, ये कि मन के अंदर एक अहंकार भाव पैदा करेगा मेरे समझ से कि मैं इतना भगवान को मानता हूँ, भगवान अगर कष्ट देता है तो भी मैं कोई गम नहीं करता हूँ, बिना ऊप के उसको पार कर लेता हूँ। इससे भी मन के अंदर एक अहंकार भाव पैदा हो जाएगा और ये अहंकार दो हो जाता है। उस मार्ग में तो एक चलेगा, दूसरा जा नहीं सकता। कहा कि प्रेम गलियत साकरी जाम में दोनों समाए, दो नहीं जा सकते, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरे संत ने कहा कि वो दे करके अगर दुख आवे और सुख आवे, दोनों में से कुछ भी आवे, तो परमात्मा को शुक्र गुजार करके, शुक्राना करके, और उसको कहना कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, सुख दिया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपने दुख दिया। तो राबिया ने कहा कुछ हद तक तो इसमें गनीमत है, लेकिन पूर्णतया आजादी इसमें भी दिखाई नहीं देती है। तो संतों ने कहा कि तो फिर तुम ही बताओ कि क्या ठीक है। तो राबिया ने कहा कि मैं तो ऐसा समझती हूं कि सुख और दुख जिसको ज्ञात ही ना वो फकीर है, उसको पता लगे कि कब सुख आया कब दुख आया। क्योंकि जिसको अपने प्रीतम के इश्क में समय होगा, व्यस्तता होगी, वो कहां जान पाएगा कि कब क्या हो रहा है, कब रात हुआ कब दिन हुआ। श्री फरियाद और लैला मजनू की कहानियां प्रचलित लोग सुने हैं कि उनको ये पता नहीं लगता था कि कब कहां हम जा रहे हैं, हम कपड़ा पहने भी हैं नहीं पहने, हम नंगे हैं कि कैसे घूम रहे हैं, कोई हमें पत्थर मार रहा है कि कोई हमारे पर फूल बरसा रहा है, इससे उनको पता नहीं लगता था। एक फकीर साहब नमाज अदा कर रहे थे और एक लड़की को समय हुआ था, किसी अपने प्रियतम को समय दी थी, अपने आशिक को समय दी थी जाने के लिए। वो जल्दी में वहां से निकली और जो नमाज का मुसल्ला बिछाए हुए थे उसी मुसल्ले से पैर रखते हुए जल्दी में ध्यान नहीं दिया, चली गई। उसको तो अपने आशिक का याद था, उसको समय देर हो रहा था कि अगर 5 मिनट लेट हो जाएगा तो वहां से निकल जाएगा, और मेरे यहाँ भी मैं भी समय थोड़ा सा निकाल करके कोई बहाना बना के घर से आई हूँ, तो मेरा भी पास भी समय नहीं है, इस याद में जल्दी में जा रही थी, वो चली गई। लेकिन फकीर साहब जो नमाज अदा कर रहे थे उनको वो बड़ा नागवार गुजरा कि मेरे मुसल्ले पर जो पवित्र कुरान की मैं आयतें उच्चारित कर रहा हूं और उस मुसल्ले पे इसने पैर रख दिया। जब वो लौटी उधर से, क्योंकि समय ज्यादा था नहीं, केवल मुलाकात होनी थी और मुलाकात होकर के वो लौट पड़ी, तब तक इनका नमाज पूरा हो चुका था। तो उन्हें रोका, लड़की ठहर जा, तो रुक गई। बोले हुजूर क्या गलती हो गई? पूरी तेरे दिखाई नहीं देता कि तू इधर से गई, मेरे मुसल्ले पे पैर डाल दिया। बोले ओहो पता नहीं मुझे चला, क्षमा करें फकीर साहब, मैं तो इस संसारी प्रियतम के प्रेम में थी, मुझे ध्यान नहीं पड़ा, और आप उस खुदा के प्यार में, अपने उस प्रियतम के प्यार में थे, आपको ये पता था कि आपका मुसल्ला बिछा हुआ और मैं मुसल्ले पे जा रही हूँ, ये ध्यान किस काम का आपका? फकीर साहब नतमस्तक हुए, माफी मांगे, बोले तुमने सही कहा। जो राबिया ने कहा जो परमात्मा के इश्क में होगा उसको दुख और सुख का पता नहीं लगेगा, वो फकीर है। और जिसको अपने प्रभु पे दृढ़ आस्था है, अपने परमात्मा पे दृढ़ आस्था है, उसे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत भी नहीं होती। संसार का कोई भी कष्ट, कोई भी सुख, कोई भी दुख उसको डिगा नहीं सकता है। इसी दिल्ली की बात है, मुसलमानी हुकूमत अकबर बादशाह का समय था और उस समय एक साईं भीखा साहब साईं भीख करके वहां पे थे, उनका नाम था साईं भीखा, साईं भीख के नाम से एक फकीर संत थे, मुर्शिद थे, गुरु थे, उनका एक शिष्य था, वो मस्त था। ये जो साधु संत होते हैं और जो फकीर होते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी झलक अंदर की मिल जाती है, उनको इस संसार की चीज से कोई मतलब, आपकी मस्ती में हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं लगता कहीं। वो मस्ती में चल रहा था कि साईं भीख अपना नाम जपते हुए,
तो कुछ मुल्ले मौलवी जो नमाज अदा करते हैं, नमाज करते हैं, मौलवी जो होते हैं ना इनके मुसलमानों के, वो उनको मिले, देखा उसको, भाई क्या तुम कहता है, तो यहाँ अल्लाह अल्लाह कहने का था, खुदा खुदा कहने का, तो तू साईं भीख मुसलमान होकर करता है। उसने कहा कि तुम्हारा खुदा कौन है? बोला भीख। तुम्हारा रसूल कौन है? भीख। तो बोला ये तो नास्तिक दिखाई देता है, काफिर दिखाई देता है। ले गए नमाज में, उसको अपना मस्जिद में ले गए जहाँ नमाज पढ़ाते हैं, और तमाम औलियों और मौलवियों को बुलाया वहाँ पे जो है, और कहा भाई ऐसा ऐसा जो ये कर रहा है, उससे पूछा तुमने? उसने वहाँ भी वही बात कह दिया। तुम बोले खुदा को नहीं मानते? बोले साईं भीख। तुम रसूल को नहीं मानते? नहीं भीख। मतलब उसका प्रेम इतना अधिक था अपने मुर्शिद पे, वो मुर्शिद को ही सब कुछ मानता था। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो काफिर हो गया है और ये मुसलमान को, कौम को और हमारे धर्म को खराब करेगा। तो उन लोगों ने उनको एक फतवा जारी कर दिया। मुसलमान में तुरंत कोई बात होती है फतवा जारी कर देते हैं कि फतवा जारी कर दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन उस समय एक नियम था, फतवा तो जारी वो कर सकते थे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन, यानी उस पर कार्य हो, उसको कत्ल किया जाए, सर कलम किया जाए, उससे पहले उस पर बादशाह की मंजूरी की जरूरत होती थी। अपने यहाँ भी कानून है, अगर किसी को फांसी की सजा हो गई है तो फांसी की सजा कोर्ट से होने के बाद उसका अप्रूवल होता है। तो आखिर तक जाता ना वो, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट, और फिर जा करके राष्ट्रपति तक, यानी वो दया याचिका करके कुछ भी करके जब राष्ट्रपति का फाइनल अप्रूवल हो जाता है तब उसको फांसी दी जाती है, उसे नहीं दी जाती है। तो उस समय जो बादशाहों का समय था, तो उसमें बादशाह का परवानगी, उस पर सहमति जरूरी थी। उस समय बादशाह अकबर था। तो अकबर के सामने मामला पेश हुआ। आज जैसा नहीं था कि लोअर कोर्ट पर सीधा, जब वहां जो मुल्ला लोगों ने फाइनल किया वो सीधा उनके सामने पेश हो गया कि भाई इसको, ये काफिर है और इस तरीके से करता है, और इसको जो है हम लोगों ने फतवा जारी कर दिया, इसका सर कलम कर दिया जाए। तो उसकी पेशी हुई बादशाह अकबर के यहाँ। तो अकबर ने देखा ये तो बड़ा फकीर मदमस्त दिखाई दे, तो उसे पूछा भाई तुम्हारा खुदा कौन? बोला भीख। बोला तुम्हारा रसूल कौन? बोला भीख। उन्होंने कहा कि ये तो कोई मस्त दिखाई देता, फक्कड़ फकीर दिखाई देता है, क्योंकि इसके अलावा कुछ आता ही नहीं लगता है। तो उसने कहा कि तुम अपने, उसमें वहां सूखा पड़ा हुआ था, पूरे राज्य में काफी पानी की तकलीफ, बरसात नहीं हो रही थी, अकाल जैसा मौसम बन चुका था। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारा भीख अगर सब कुछ है तो तुम अपने भीख से क्या बरसात करा सकते हो? तो उसने कहा मैं पूछूंगा। बोले कब पूछोगे? बोले परसों। एक दिन का समय देकर आगे पूछने की बात है, क्योंकि थोड़ा जंगल में कहीं रहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बादशाह ने कहा ठीक, जाओ और पूछ करके बताओ। तो उन मौलवियों ने कहा कि हुजूर ये भाग जाएगा। बादशाह ने कहा भाग जाएगा तो भाग जाएगा, हमारे राज्य से कहाँ जाएगा? जाएगा तो रहेगा तो राज्य में ही। उसने कहा जाने दो इसको, वो कृपा हो जाती है गुरु की। उसी तरीके से आगे का निर्णय होता है, उसी तरीके से मन में भाव बैठता है, उसी तरीके से व्यवस्थाएं बैठती है। गुरु की जिसके अंदर भक्ति होती है और उसका समर्पण भाव होता है, पूरा विश्वास होता है, तो कठिन से कठिन समय में भी बात बन जाती है। जैसे हनुमान जी को पूरा विश्वास था, तो लंका में रावण ने कह दिया ना कि इनको मार दो, आदेश हो गया। राजा की आज्ञा का बदलाव करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन तब तक विभीषण बोल पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नीति विरोध न मार्य दूता, ये नीति के विरोध होगा, आन दंड कच करे गोसाई। जब विभीषण बोला तो पूरा सभा बोल दिया, सब ही कहा मंत्र भल भाई, बहुत ठीक बात करे, बहुत ठीक बात कर। अब वही ठीक बात अगर ना हुई होती तो हनुमान जी का या तो वहां पे कत्ल होता, उनका सर कलम होता रावण के आदेश अनुसार, और फिर लंका जलाने की नौबत नहीं आती। लेकिन नहीं, उनके जो इष्ट थे, उस इष्ट की कृपा हुई और पूरा वातावरण बदल गया। एक शब्द में सब, हाँ बहुत सही, बहुत। रावण भी सहमत हो गया। नहीं, अहंकारी रावण बात को मान ले, जीवन में कभी किसी की बात ना मानने वाला आदमी उनकी बात को मान ले, पूरी सभा की हिम्मत हो गई, एक स्वर में बोल दिया, मान लिए। तो ऐसे जब इष्ट के लिए गुरु की कृपा हो जाती तो बातों में परिवर्तन हो जाता है। तो बात वहां पे बादशाह ने कहा जाने दो। गया अपने जंगल में जहां उनके गुरु थे। गुरु को तक पहुंचने में उसको देर लग रहा था, उसने वहीं बैठ के अपने गुरु को ध्यान किया। तो गुरु तो शब्द स्वरूपी होते हैं। गुरु जो होता है, जो समर्थ गुरु है, उस शरीर तो खाली देखने के लिए है गुरु का। गुरु का ये शरीर कुछ नहीं,
गुरु के अंदर जो पावर होता है वो शब्द रूप में हमेशा अपने भक्त के पास रहता है। गुरु अपने शिष्य के हाथ पैर के नीचे अपना हाथ रखता है। अगर आपका पैर कांटों पे पड़ जाए और आपको विश्वास है तो वो कांटा आपको चुभेगा नहीं। आग पे आप चलोगे, वो आग आपको जला नहीं पाएगी। वो क्षमता उसके अंदर आती है, गुरु की वो शक्ति उसके अंदर रहती है। तो गुरु हमेशा अपने पास, उसने गुरु को याद किया और गुरु को जब याद किया तो गुरु उसको अंदर में प्रकट हुए और अंदर में प्रकट हुए उसने अपनी सारी बात बताई। यद्यप गुरु को सब पता होता है, लेकिन कहलाते इसलिए है कि कोई कारण चाहिए, कोई बहाना चाहिए, कोई माध्यम चाहिए कि भाई हमने तुम्हारी मदद कैसे तुमने शिष्य को, क्योंकि देश काल का है, यहाँ का नियम कायदा है। इस नियम कायदे में गुरु वचन दिए हुए हैं सत्पुरुष कि हम तुम्हारे यहाँ जाके कोई चमत्कार नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरा होगा उसको तो बोले उसको आप अपने साथ ले जा सकते हो, हम उसको नहीं रोक सकते। जो आपका हो जाएगा हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। तो गुरु को प्रकट हुआ, तो गुरु जब प्रकट हुए तो उसने बताया तो बोले ठीक है, वहां बारिश हो गई। और फिर जिस दिन का वायदा किया था उसके दूसरे दिन दरबार में हाजिर हुआ। लोगों ने कहा भागे, वो क्यों भागेगा भाई, गुरु भक्त कोई डर है उसको, क्यों भागे, नहीं भागेगा। गया वहां पे हाजिर हुआ, तो हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा कि भाई तुम्हारा मुर्शिद वाकई में काबिल तारीफ है, तुम्हारा भीख जो है बहुत जबरदस्त है और उसको बहुत क्षमता को मैं सलाम करता हूँ, और तुम्हारे इस कृत्य के प्रति मैं बहुत गदगद हूँ, प्रसन्न हूँ, और तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूँ। तो उसने कहा कि देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो हमारी भीख की शरण में हूँ, मुझे भीख की कृपा ही चाहिए और किसी आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर भी मैं कुछ दूंगा आपको, चलो तुम्हें नहीं दूंगा, हम तुम्हारे भीख को जो है यानी कुछ अपने तरफ से तोहफा नजराना देता हूँ। तो 21 गांव का पट्टा अकबर बादशाह ने बनाया, यानी उसकी मालकियत, उसकी जो क्या बोलते हैं तालकुदारी, उसको जो वो दे दिया उनको, और वहां पे लिखवा करके उनके सिपाहियों के साथ उनके पास भेज दिया। जंगल में गया, जहां पे रहते थे जाकर के वहां पहुंचे तो सारी बात जब बताई, वो खजाना दौलत सब पूरा लेकर जब 21 गांव, जिसे अभी समझो कोई तहसील जिला जब गवर्नमेंट बनाती है, एक जिले को बांट के दूसरा जिला करती है, तो सरकार उसको बजट देती है, उसको बिल्डिंग बनाने का। कलेक्टर आएंगे, डीएम आएंगे, एसपी आएंगे, सारा महकमा आएगा, सारा ऑफिस कार्यालय कचहरी कोर्ट बनेगा ना, तो सबका खर्चा पर्चा पैसा देते हैं। ऐसे उस समय भी होता था, जब किसी को बादशाह उसकी तालुकेदारी, उसकी जिम्मेदारी, या राजा उसको बनाता था, उस क्षेत्र का उसका तालुकेदार बनाता था, उसका जो जमींदार बनाता था, तो उसकी व्यवस्था के लिए उतनी व्यवस्था देते, वो सारा चीज लेकर के सर सिपाही उसके साथ अपना गए वहां पर लेके जाता। तो उसके गुरु ने कहा कि तुम ये सब करने, इतना लंबा करने तुम्हें जरूरत क्या थी? तुमने जब मुझे पुकारा था तो तुमने तो सिर्फ जो है बरसात मांगी। अगर तुम उस समय मांगता तो तुम्हें पीर, औलिया, पैगंबर कुछ भी मैं बना देता। तो उसने कहा प्रभु मुझे सिर्फ आपकी शरण चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त कभी भी ये नहीं चाहता, वो यही चाहता कि तुम्हारे चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। और जिसको ये विश्वास है, वो विश्वास जिसके पास है, वो गुरु की भक्ति के अलावा, गुरु के चरणों के प्रेम के अलावा कुछ नहीं मानता। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी ने बार बार इस बात को हमेशा हर सत्संग में लगभग कहते थे कि बच्चा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करो। तुम्हारा जो प्रारब्ध है, तुम्हारे प्रारब्ध के, तुम्हारे भोग की हर सांसें तुम्हें मिलेंगी। परमात्मा का भजन ही सार है, जो तुम्हें रास्ता दिया गया है उस रास्ते का कम से कम निमित्त मात्र तो करो। 1 घंटा सुबह शाम अपने जीवात्मा के लिए दो, वो 1 घंटा सुबह शाम दो। तुम्हारा क्या होता क्या नहीं होता उसकी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम इन वचनों का पालन करोगे तो तुम्हें पार करने की जिम्मेदारी मेरी है। इतनी बड़ी गारंटी दुनिया में किसी संत सदगुरु ने दिया नहीं, जो बाबा जय गुरुदेव जी ने लिया। और उसी से तुमको बरकत मिलेगी। तुम्हारी थोड़ी भी कमाई होगी, तुमको उसी से बरकत मिलेगी, उसकी तुम्हें कोई चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। जो मेहनत की कमाई होती है उसमें बहुत बरकत होती है। एक मुसलमान बादशाह था, राजा, बादशाह मतलब तो बड़े होते हैं, उससे छोटे राजा जो होते हैं, उस तरीके से मुसलमान राजा था। किसी उसके यहाँ एक नौकर था, वो अपना क्या करता था कि कोई भी राज्य से कोई सामान नहीं लेता था, वो अपनी कमाई से अपना परिवार का अपना काम चलाता था, अपना खर्चा। राजकोष में करोड़ रुपए होते थे, कोई दिक्कत नहीं, जो टैक्स आता था, कुछ राजा के पास पैसा है, लेकिन वो अपना जीवन चलाने के लिए अपनी हक हलाल की कमाई करता। तो वो क्या करता था कि जब राजकाज दरबार से छुट्टी पाता था
तो कुरान शरीफ की, पवित्र कुरान की प्रतियां लिखता था। उस समय आज जैसे छापाखाने नहीं थे, उस समय हाथों से लिख के दी जाती थी। तो उसको लिखता था और उसके लिए एक नौकर रखा था, वो बाजार में बेचता था उसको, जिसको जो लेता था, जो उससे पैसा आता था उन प्रतियों को लिखने से, उसी से अपना जीवन चलाता था। काफी देर तक उस नौकर को तनख्वाह नहीं दिया था भाई, जब उसके पास उतनी कमाई आ रही है, नौकर भी वही खाता पीता था, कोई मस्त था, कोई इसको भी चिंता नहीं थी। लेकिन उसके यहाँ कोई ऐसी परिस्थिति बनी, कोई चीज ऐसी बनी, चिट्ठी पे चिट्ठी आ रही है कि भाई उसको घर जाना जरूरी है, लड़की की शादी है, या कोई ऐसी चीज आई, कोई खबर आती थी जिसकी वजह से उसको जाना जरूरी हो गया। वो अपने राजा से कहा कि राजन मुझे जाना जरूरी है और बहुत इतना दिन हो गया, तो मेरे लिए कुछ व्यवस्था आप करें। तब उसके पास चूंकि पैसा में कुरान शरीफ की प्रति बेच करके अपना घर का परिवार का खर्चा उसको खिला रहा था, लेकिन उसी हिसाब से करके जब देखा तीसरी बार चिट्ठी आई जाने के लिए, तो उसने उसको 2 रुपया दिया, उस जमाने का 2 रुपया। तो नौकर ने कहा कि ये ठीक है, बोले ले जाओ, ये जो हमारी कमाई है हलाल की है, ये ले जाओ, ठीक है, इसी से तुम्हारा काम होगा। नौकर भी क्या करता, लेके चल दिया, और 2 रुपया लेके चल दिया। 2 रुपया लेके चला, सोचा भी क्या करे, इतने दिन के बाद मैं गांव में जाऊंगा, तमाम लोग आएंगे, गांव घड़ी के लोग आएंगे। पहले लोग यही बॉम्बे से जाते थे, अब तो खैर परंपरा खत्म हो गई, तमाम लोग आते थे, उनको कुछ न कुछ देते थे। कोई मिठाई दिया, कोई बीड़ी सिगरेट ले जाते थे, कोई कलम दवात ले जाते थे, कोई छाता डंडा ले जाते थे, कुछ न कुछ देते थे। ये मालूम पड़ता था कि भाई ये बॉम्बे से आए हैं। तो वो भी सोचा कि मैं इतने दिनों के बाद अपने गांव में जाऊंगा, और इतने राजा के यहाँ हम नौकरी करते थे, तो हमारा क्या। सोचता जा रहा था, एक जगह पहुंचा, रास्ते में देखता कि अनार बिक रहे थे। तो अनार बहुत सस्ते, क्योंकि अनार की बहुत जबरदस्त खेती होती थी उस एरिया में, और अनार बहुत सस्ते थे। तो उसने सोचा कि ज्यादा अच्छा होगा, रुपया पे कौन देखे, करना क्या है, यही अनार ले लेता हूँ, और इसमें से जो लोग आएंगे उनको 1-2 अनार दे दूंगा, लोग भी खुश हो जाएंगे। अपने अनार होता नहीं है, एक अच्छा फल जो है अकाल का फल रहेगा, लोग खा के मस्त हो जाएंगे, तारीफ भी करेंगे और हमारा इज्जत भी रह जाएगी। अब उसने अनार की गठरी बांधी और सर पे रख लिया, लेके चल पड़ा। रास्ते में एक दूसरा क्षेत्र पड़ता था, जिस क्षेत्र में अनार नहीं होता। उसमें पैदल यात्रा चलते थे, 20-20, 50-50 किलोमीटर जो लोग चल जाते। जैसे आज समझो यहाँ को जाके भाग जा रहे 1500 किलोमीटर, ऐसे उस समय यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी। लेकिन तब के लोग हष्ट-पुष्ट बलिष्ठ होते थे, उनकी आदत भी पैदल चलने की या घोड़ों पे चलने की थी। वो गरीब आदमी नौकर, तो उसके घोड़ा कहाँ, अपना पैदल चल पड़ा। तो लियो जा रहा था, लेकिन जब वहां पहुंचा तो वो एक छोटा सा राज्य था, उस राज्य की रानी की तबीयत बहुत खराब थी। वहां पे हकीमों ने कह के रखा था कि रानी को अगर अनार का जूस पिलाया जाए तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बाकी दूसरा कोई इलाज नहीं, सब मामला लाइलाज हो चुका है। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, भाई कोई अनार ला के देगा तो उसको हम एक अनार के बदले में 1000 अशरफियां दूंगा, 1000 रुपया उस जमाने को, उसमें सोने की मुद्राएं चलती थी। और ये तब तक वहां जब प्रवेश किया, उसने इस हल्ला को सुना, कोई तो गठरिये बांधे हुआ था अनार का, अब लेके चला गया दरबार में। राजा भी खुश हुआ, और उसको जो जरूरत थी उसमें 10, 20, 50 पीस जितना आवश्यक था छांट करके उसने लिया, बड़ा खुश हुआ। इनकी कीमत उनको अदा कर दिया। अब कीमत अदा की तो अनार से ज्यादा वजन अशरफियों का हो गया। तो उसने अपने सिपाहियों को दिया, और बाकायदा इनको पूरे ताम झाम से VIP ट्रीटमेंट के साथ में ले गया, इनके घर पे छोड़ दिया। तो ये होती है हलाल की कमाई। हलाल की कमाई बहुत बरकत करती है, लेकिन आदमी जल्दबाजी में समझ नहीं पाता, और वो सोचता है कि मैं अगर ऐसा कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे बच्चे सुख, मेरा परिवार, कुछ नहीं होता उसमें। वो ऐसे आता है, ऐसे जाता है, उसकी कोई बरकत नहीं होती, वो खर्च हो जाता है। मेहनत की कमाई हमेशा, इसलिए गुरु महाराज कहते थे बच्चा मेहनत और मजदूरी करो, जो भी काम करो मेहनत और ईमानदारी से करो। यानी काम कोई भी आप कर रहे हैं उसके साथ आपकी ईमानदारी जरूरी है। ईमानदारी का मतलब कि जो काम आप कर रहे हैं उसको पूर्णतया तन मन से करो, आपका शरीर भी वहीं पे भी हो, मन भी वहीं पे भी हो। जब कोई भी काम आप होश पूर्वक करेंगे तो उसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती है। इसलिए होश पूर्वक सारा काम करो, परमात्मा का भजन करो तो होश पूर्वक, सोते हो तो भी होश पूर्वक। भगवान बुद्ध सोते थे, उनका भाई था, चचेरा भाई था आनंद जो है, उसको नींद बराबर नहीं आती, लेकिन रहता था साथ में ही, उसी के साथ सोता था। तो वो जब भगवान बुद्ध सोते थे, करवट जब सोते थे तो सुबह उसी करवट उठ जाते थे, बिस्तर उनके सिलवट नहीं आती थी। आनंद ने कहा कि तुम कैसे सोते हो? बोले हम होश पूर्वक सोता हूं। तुमने कहा होश पूर्वक कैसे सोते हो?
बोले होश पूर्वक ये सोता हूँ, वैसे मैं सोता हूँ, मैं वैसे अपना तय करता हूँ, हमारा शरीर वैसे रहता है। आदमी सोएगा यहाँ, उठेगा वहां जाकर के बिस्तर पे, जैसे जमीन पे सो जाएगा समझो यहाँ पे, तो ऐसे सोएगा वहां चला जाएगा। बेड बड़ा होगा, 6 फुट का बेड आजकल लोग बनाते हैं, तो 6 फुट का बेड सोएंगे, एक तरफ सोएंगे, दूसरी तरफ उठेंगे, वहां नहीं उठेंगे। मतलब ये लोगों की टेंशन की बेहोश हो जाते हैं। और जो होश पूर्वक सोएगा वो उसी जगह सोएगा। होश पूर्वक कितना देर सोता आदमी? ज्यादा ज्यादा 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बस सोएगा, नींद आ जाएगी। तो जैसे सोएगा उसको होश ही नहीं रहेगा करवट बदलने का। करवट बदला मतलब नींद खत्म हो गई। तो अब जब होश पूर्वक आप काम करोगे तो पूरा आनंद उसका मिलेगा। इसी तरीके से भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, गुरु के शरण में जाना, कोई काम काज कर, उतने देर आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि वहां होनी चाहिए। अगर उतने देर तक आप ये काम कर रहे हैं तो जीवन में कभी असफलता मिल ही नहीं सकती है। तो सफलता के अलावा कुछ नहीं। तो भगवान की भक्ति भी, गुरु की भक्ति भी, जो गुरु रास्ता देता है वो नामदान देता है। नामदान कोई छोटी चीज नहीं है। वो बड़े भाग्यशाली है जिन्हें नामदान मिल गया। और नामदान मिल गया, गुरु के नाम की महिमा नहीं की जा सकती, ना गुरु की महिमा की जा सकती है। उसका पूरा पालन करना और उसका मनन करना, चिंतन करना और जीवन में विश्वास पैदा कर लेना। जब हमको गुरु मिल गए हैं और हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, अपने अपने घर जाने की आस बनाना, उस अमर लोग जहां से हम आए हुए हैं उसका आस पक्का बनाए कि हमको वही जाना है। ना अपना मन बच्चों में, ना परिवार में, ना बीवी में, धन में, ना दौलत में, समाज में, ना मान में, ना प्रतिष्ठा में, इन सब चीजों को क्षणिक, यानी इसको नासवान समझते हुए ये सब चीजें यही रह जाएंगी। एक वो अमर परमात्मा है, अमर सतगुरु है और अमर हमारी आत्मा है। अमर से अमर का याद करें तो हम अमर लोग पहुंच जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम नाम में भी करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, हरे सतगुरु, हरे सतगुरु, सतगुरु सतगुरु, हरे हरे, 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 मेरे मात पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, मेरे माता पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय
गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। रूप नाम आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। रूप नामी आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आरती करेंगे। विनय करहूँ मैं दो कर जोरी, विनय करहूँ मैं दो कर जोरी। विनय करहूँ मैं दो कर जोरी। विनय करहूँ मैं दो कर जोरी। सतगुरु द्वार तुम्हारे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती सायो, बिन घृत दीप आरती साजो। दो अखियन मझ धारे, दो अखियन मझ धारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, भाव सहित नित बैठी झरोखे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। जो हत प्रियतम प्यारे, जोहत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने, भग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने। पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने। भग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने। मन के काज विसारे, मन के काज विसारे। जागिय सुरत पियत चरणामृत, जागिय सुरत पियत चरणामृत। जागिय सुरत पियत चरणामृत। जागिय सुरत पियत चरणामृत। पियत पियत
भई न्यारी पियत पियत भई न्यारी घंटा शंख मृदंग सरंगिया घंटा शंख मृदंग सरंगिया घंटा शंख मृदंग सरंगिया घंटा शंख मृदंग सरंगिया बंसी वीण सुनारी बंसिया बीन सुनारे जय गुरुदेव आरती करती जय गुरुदेव आरती करती जय गुरुदेव आरती करती जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे गावत जय जयकारे कोटि कोटि करु वंदना कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम अरब प्रणाम चरण कमल बिसरू नहीं चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम तीन लोक नौ खंड में तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई गुरु से बड़ा न कोई करता करे न करी सके करता करे न कर सके गुरु करे सो होए गुरु